नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक पक्षी की है जो कि रेगिस्तान में रहता था। वो बहुत ही बीमार था, उसके कोई पंख नहीं थे, उसको खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मिलती थी, उसके पास रहने के लिए भी कोई आश्रय नहीं था। एक दिन उस बीमार पक्षी ने देखा कि एक कबूतर उसके सामने से गुजर रहा है, तो उस बीमार पक्षी ने उस कबूतर को रोका और पूछा कि कबूतर तुम कहाँ जा रहे हो। तब उस कबूतर ने उत्तर दिया कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तब बीमार पक्षी ने कबूतर से कहा, क्या तुम मेरा एक संदेश उस स्वर्ग में जाकर पूछकर आ सकते हो। कबूतर ने कहा, निश्चित ही, आप बताइए क्या पूछना है। कबूतर ने इतना कहकर वहाँ से विदा ले ली और कबूतर स्वर्ग पहुंचा। प्रवेश करते ही वहाँ पर कबूतर को देवदूत मिले। देवदूतों से कबूतर ने कहा कि मुझे पक्षी के बारे में आपसे पूछना। देवदूतों ने उस कबूतर से कहा कि आप जिस बीमार पक्षी के बारे में पूछ रहे हैं, उस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह का कष्ट लिखा है और उसे ऐसे ही 7 वर्ष काटना पड़ेंगे और उसके जीवन में कोई खुशियां नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो निराश हो जाएगा। कबूतर ने उन देवदूतों से कहा कि जब वो बीमार पक्षी इस टाइप की बातें सुनेगा तो उसको तो बहुत ही बुरा लगेगा और निराश हो जाएगा। आप कोई उपाय बता सकते हैं। देवदूतों ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। कबूतर वहाँ से चले गया। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उस बीमार पक्षी को उस देवदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर फिर उधर से गुजर रहे थे। तब उसने देखा कि पक्षी तो बहुत ही खुश है, उसके शरीर पर पंख भी उगाए हैं और उस रेगिस्तान में एक छोटा सा पौधा भी उग गया है और पानी का एक छोटा सा तालाब भी बन गया है। चारों ओर चिड़िया बड़ी खुश दिखाई दे रही है। कबूतर तो चकित हो गया। फिर कबूतर देवदूतों के पास गए और देवदूतों ने से पूछा कि देवदूतों, आपने तो कहा था कि पक्षी के जीवन में 7 साल तक कोई खुशियां नहीं है, फिर ये कैसे हो गया। देवदूतों ने उत्तर दिया, हाँ सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशियां नहीं थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा है, भगवान का शुक्र कर रहा है, इस कारण उसका जीवन ही बदल गया। एक दिन वह बीमार पक्षी रेगिस्तान में गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान आपका शुक्र है। और वो उड़ नहीं सकता था, तब भी उसने कहा भगवान आपका शुक्र है। उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था, तब भी उसने बोला भगवान इन सब के लिए आपका शुक्र है। जो भी स्थिति, कैसी भी स्थिति हो, पक्षी फुल टाइम यह दोहराता रहता था कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम एक सिद्धांत बना लेते हैं कि हमें इनसे लड़ना है तो वो कठिनाइयां धीरे धीरे कम होती रहती है। तो हमें भी इस तरह उस बीमार पक्षी से सीखना चाहिए कि परिस्थितियां आती जाती रहती है, संकल्प से हम उन दिनों से लड़ सकें और जीत हासिल कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।